आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको इसरो ने हाल ही में टेस्ट किया है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम इसको कह सकते हैं फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन, जो कि एक बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, आज से लगभग 51 साल पहले यानी 1969 में इसरो को फाउंड किया गया था विक्रम साराभाई के द्वारा, और इन 50 सालों में इसरो के ग्रेट साइंटिस्ट के द्वारा की गई रिसर्च एंड डेवलपमेंट से इसरो ने भारत का नाम पूरी दुनिया में चमका दिया है, जिसके कारण आज इसरो दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसियों में आती है। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इसरो की क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, 22 मार्च 2021 को इसरो ने 300 मीटर की डिस्टेंस तक फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि इसका टेस्ट दुनिया के कुछ ही ताकतवर देश कर पाए हैं, जो साइंस के फील्ड में काफी ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, जैसे यूएस, यूके, कनाडा, चाइना और जापान। इन देशों के बाद भारत अब 6वां देश बन गया है जिसने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का सक्सेसफुली टेस्ट किया है। पर यहाँ पर हमारे दिमाग में सवाल आता है कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, या फिर फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन क्या है, और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, आज दुनिया में जितनी भी कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, वे सभी काम करती है बाइनरी लैंग्वेज में, जिसको हम 0 और 1 की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, सैटेलाइट, टीवी, इंटरनेट और वे सारे डिजिटल डिवाइस जो हम आज दुनिया में देखते हैं। उन सबको ऑपरेट करने के लिए बाइनरी एल्गोरिथम का ही यूज किया जाता है। अभी तक दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो बाइनरी लैंग्वेज के बिना कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर सके, इसलिए दुनिया की टॉप एजेंसीज भी इन्हीं कंप्यूटर्स का यूज करती है। और दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड डिजिटल डिवाइसेस को हैक भी किया जा सकता है, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं लूप होल्स मिल ही जाते हैं, जिनको ब्रेक करके डिवाइस को हैक किया जा सकता है। इसलिए नासा जैसी स्पेस एजेंसीज अपने कंप्यूटर्स को सिक्योर करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करती है। इसके बावजूद भी नासा को कई बार पूरी तरह से हैक भी किया जा चुका है, जिसके बदले उन्होंने करोड़ों डॉलर चुकाने पड़े हैं। दोस्तों, सेम इसी तरह से भारत में तेजी से ग्रो कर रही स्पेस एजेंसी इसरो ने भी इन खतरों का सामना किया है, और फ्यूचर में ये खतरे काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अगर इसरो को हैक कर लिया गया तो इसरो की सभी सैटेलाइट्स को शट डाउन किया जा सकता है, इनके ऑर्बिट को चेंज करके पृथ्वी पर क्रैश करवाया जा सकता है, इसरो के मंगलयान को डी ऑर्बिट किया जा सकता है, और भारत में इसरो के द्वारा दी जाने वाली हर एक सर्विस को पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर हमें सोचने की जरूरत पड़ती है एक ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क की जिसको हैक करना इम्पॉसिबल हो और जिसके एल्गोरिथम को समझना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम हो। तो इसलिए यहाँ पर नाम आता है फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का। 22 मार्च 2021 को इसरो ने अपने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, यहाँ पर इसरो ने 2 बिल्डिंग्स के बीच में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। ये टेस्ट रात को किया गया क्योंकि क्वांटम कम्युनिकेशन पूरी तरह से लाइट के फोटॉन्स पर काम करता है, और सनलाइट इस टेस्ट को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसलिए इसको रात को किया गया, जो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, और अब भारत दुनिया की टॉप कंट्रीज में शामिल हो गया है जिसने फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सक्सेसफुली टेस्ट किया। अगर इसरो फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन को बड़े स्तर पर सक्सेसफुली टेस्ट कर लेती है, तो भारत अपने हाईली सेंसिटिव पर्सनल डेटा को हमेशा के लिए हैकिंग प्रूफ बना सकता है। इसरो अपनी सभी सैटेलाइट के कम्युनिकेशन को पूरी तरह से सिक्योर कर सकती है साइबर अटैक से। पर दोस्तों, अब बात आती है कि क्वांटम कम्युनिकेशन काम कैसे करता है। दोस्तों, हमारे क्लासिकल कंप्यूटर काम करते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, जिनको हम बिट्स के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की केवल 2 पॉसिबल वैल्यू होती है, 0 मतलब वोल्टेज ऑफ और 1 मतलब वोल्टेज ऑन। इसी फॉर्म में कंप्यूटर वायरलेसली एक मैसेज को ट्रांसमिट करता है, पर ये मैसेज पूरी तरह से इनक्रिप्टेड नहीं होते हैं, इसलिए हैकर किसी स्पेशल एल्गोरिथम का यूज करके इन मैसेज को डिक्रिप्ट करके रीड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने दोस्त को लेटर Z सेंड करना है और आपने लेटर Z को लेटर स्टार में इनक्रिप्टेड किया है, तो हैकर एक स्पेशल टूल का इस्तेमाल करके आपके मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर कैलकुलेशन करने में काफी ज्यादा फास्ट होते हैं। पर दोस्तों, क्वांटम कम्युनिकेशन की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए लाइट्स के करोड़ों फोटॉन्स का यूज किया जाता है, और लाइट्स के इन फोटॉन्स को क्यूबिट कहा जाता है। अगर आपने क्वांटम कम्युनिकेशन की मदद से लेटर XYZ को अपने दोस्त के पास सेंड करना है, तो यहाँ पर इन लेटर को ट्रांसमिट करने के लिए पहले इनको स्पेशल लेटर्स में इनक्रिप्ट किया जाएगा, जैसे X के लिए @ Y के लिए हैज और Z के लिए स्टार। इसके बाद क्वांटम ट्रांसमीटर से हर एक लेटर के लिए लाइट्स के फोटोन का यूज होगा। इसके बाद इन फोटोन्स को अलग अलग पोलराइज किया जाएगा
जाएगा और मैसेज को लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। अगर क्वांटम ट्रांसमीटर और क्वांटम रिसीवर के बीच में कोई थर्ड पर्सन इस मैसेज को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा तो फोटॉन्स में होने वाले मामूली से परिवर्तन से क्वांटम रिसीवर इस हैकिंग को तुरंत डिटेक्ट कर लेगा और इन सभी लेटर के इंक्रिप्शन को तुरंत बदल देगा। जितनी बार हैकिंग की कोशिश की जाएगी उतनी ही बार एक नया इंक्रिप्शन कोड कर दिया जाएगा। इसलिए क्वांटम कम्युनिकेशन हैकिंग प्रूफ टेक्नोलॉजी है जिसको कभी हैक नहीं किया जा सकता। हम आशा करते हैं कि इसरो इस टेस्ट को और बड़े स्तर पर कामयाब करे। दोस्तों, चाइना ने क्वांटम कम्युनिकेशन को स्पेस स्केल पर 2016 में सक्सेसफुल किया था जिसका नाम था क्वांटम एक्सपेरिमेंट एट स्पेस स्केल। इससे हमें पता चलता है कि चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया से कितना आगे है। अगर आप इस पर एक डेडिकेट वीडियो देखना चाहते हो कि चाइना ने ये कैसे किया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।